जब आपसे कहा जाए कि मस्जिदों से स्पीकर को हटा लिया जाए, जब आपसे कहा जाए कि आप मंदिरों से जो ध्वज हैं उनको हटा लें, तो आप क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द राज धर्म। अभी आपको पता है कि कैसे धर्म की रणनीति जो इस समय है वो ज्यादा देखी जा रही है, यानी कि सुर्खियां बटोर रही है। लगातार जो धर्म की राजनीति है वो देखने को आ रही है। रामनवमी का जो कुछ माहौल था वो आपने देखा कि कैसे जो धार्मिक रैली निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर हमला हुआ। हालांकि वो मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन धर्म की राजनीति अभी भी कायम है। तस्वीरें बहुत सारी आ रही हैं, बयान बहुत सारे कहे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी इस समय जो सुर्खियां बटोरी जा रही हैं वो है राज ठाकरे की तरफ से। राज ठाकरे एक बड़ा बयान देते हैं। वो कहते हैं कि कैसे जो मस्जिद है, मस्जिदों के ऊपर जो लगे लाउड स्पीकर हैं उनको हटा देना चाहिए। और कारण उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर से जो आवाज आती है, चाहे वो अजान की आवाज हो या फिर कोई और भी, जो आवाज आती है वो बेहद बेसुरी होती है। वहीं पर दूसरी तरफ राजस्थान से ये अशोक गहलोत कहते हुए नजर आते हैं कि आप अपने घरों के ऊपर कोई भी धार्मिक झंडा नहीं फहरा सकते हैं। आप अपने घरों में अगर कोई पूजा अर्चना होती है तो आप कोई डीजे या गाना नहीं बजा सकते हैं। अब आप देखिए कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाइए, वहीं पर दूसरी तरफ राजस्थान में ये कहा जा रहा है कि धार्मिक जो जिसको भी आप मानते हैं, जो धर्म आपका है, हिंदू धर्म से आप हैं, तो जो भी कुछ आप करते हैं, आरती अर्चना करते हैं, वो सब आप नहीं कर सकते। अगर कोई शोभा यात्रा निकल रही है या कोई रैली निकल रही है तो आप उसको छज्जों पर खड़े होकर अपने घर की दीवारों से नहीं देख सकते। तो अब राजनीति देखिए कि किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि मामला क्या रहा रामनवमी का, ये आप सभी को पता है। उस पर एक्शन भी लिया गया, कार्रवाई भी की गई। हालांकि उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठाया गया कि आखिर सिर्फ एक ही समुदाय को उसमें टारगेट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी ये साफ तौर से सीएम योगी ने भी बताया कि किस तरीके से जो माहौल उत्तर प्रदेश में शांति का देखा गया वो अन्य राज्यों में जिस तरीके से देखा गया वो पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो किस तरीके की राजनीति करती है। यानी कि एक तरफा का जो टैग उसके ऊपर लगाया जाता है वो कितना सही है या गलत है। क्योंकि जो हमले हुए वो आपने देखा कि कहां कहां पर हुए। राजस्थान में वो हमला हुआ, झारखंड में वो हमला हुआ, उसके अलावा 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर वो हमलों की तस्वीरों को देखा गया। लेकिन अब आप देखिए कि राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकरों को मस्जिदों से हटा देना चाहिए और उसका कारण उन्होंने यही बताया कि बेसुरे आवाज, यानी कि लोग अगर नहीं चाहते हैं कि अजानों की आवाज उनके कानों तक सुबह सुबह पहुंचे तो इस तरीके से उनको ध्यान देना चाहिए और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि 2 अप्रैल को भी उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है, यानी इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि लाउड स्पीकर को अगर नहीं हटाया जाता है तो वो डबल स्पीकर बजाएंगे। यहां तक कि अभी तक उनका ये बयान आ रहा था, लेकिन सुर्खियां बटोरने का काम उन्होंने जब शुरू किया, जब उन्होंने आज ये ऐलान किया, यहाँ पर कहा जा रहा है जब उन्होंने ऐलान किया, कोई बयान नहीं दिया बल्कि उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अगर मस्जिदों से 3 तारीख तक ये जो लाउड स्पीकर है उनको नहीं हटाया जाएगा तो वहां पर डबल स्पीकर बजाकर उसमें हनुमान चालीसा चलाई जाएगी। एक तरफ हनुमान चालीसा को लेकर ये कुछ कहा जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि जो हिंदू समुदाय है वो पूजा अर्चना नहीं कर सकते, डीजे नहीं बजा सकते, गाने नहीं बजाए जा सकते, यहाँ तक कि जो आपके ध्वज हैं आप उसको अपने घरों के ऊपर नहीं फहरा सकते हैं। वहीं पर राज ठाकरे का जो बयान है उसको आड़े लेते हुए संजय राउत जो है शिवसेना से, वो कहते हुए नजर आए हैं कि हमें किसी भी तरीके से ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि हिंदूवादी समर्थन क्या होता है। हम हिंदूवाद जानते हैं और हमारे खून खून में हिंदू धर्म जो है वो चलता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए जो राज ठाकरे हैं वो ये राजनीति ना करे। यहाँ तक कि वो ये कहते हुए नजर आए कि कैसे जो बीएमसी चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो राज ठाकरे बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी का वोपू बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखना है कि आखिर जो कुछ भी ये हो रहा है वो बीएमसी के चुनावों को लेकर हो रहा है, इस पर प्रश्न चिन्ह छोड़ देना चाहिए या फिर, क्योंकि राजस्थान से भी अलग मामला आ रहा है। अगर चुनाव का ये मामला होता तो ये साफ नजर आता कि ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो की जा रही है। एक तरफ लाउड स्पीकर को लेकर हिंदू का चिंतन जताया जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ ये सिखाया जा रहा है कि उन्हें पता है कि हिंदू राजनीति क्या होती है। तो बीएमसी चुनावों को लेकर देखा जाए कि ये जो कुछ भी है उसको लेकर किया जा रहा है या वाकई में जो रणनीति इस समय जो देश में नेता करते हुए नजर आ रहे हैं हिंदू और मुस्लिम की,
उसको लेकर ये समझा जाए, क्योंकि राजस्थान का मामला पूरा अलग है। ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है, वहीं पर राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है। यानी कि सरकारें अब सिर्फ किसी और मुद्दों से नहीं, यानी कि जो मुद्दे हैं, असल जो मुद्दे हैं, उन पर बात नहीं कर रही है। वहीं पर अब सिर्फ एक ही राजनीति देखने को मिल रही है, हिंदूवादी राजनीति, मुस्लिमवादी राजनीति। यानी कि अब जो धर्म है उसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है। आखिरी में सवाल आपसे ये है कि क्या धर्म और मजहब को राजनीति से जोड़ना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए आपका शुक्रिया।